होगी, तप मीन्स प्रतीक्षा, जब तक प्रतीक्षा नहीं होगी सहन कर, क्योंकि ज्ञानी वही जो सर्वदा दुख द्वंद में भी शांत है, ज्ञानी वही जो सर्वदा दुख द्वंद में भी शांत है। दुख और द्वंद दो चीज बताई, दुख आवे या द्वंद में, द्वंद है, द्वंद बोलते हैं सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान सर्दी गर्मी, ये सब द्वंद है, राग द्वेष, ये द्वंद। ज्ञानी वही जो सर्वदा दुख द्वंद में भी शांत है, ये ज्ञानी की पहचान। कितना भी पहाड़ टूट रहा है, दुख आ रहा है, कितने भी द्वंद आ रहे हैं, प्रतिकूलता आ रही है, प्रतिकूलता कितनी भी हो समता न कोई टिका सके। प्रतिकूल परिस्थिति कितनी भी आती चली जाए जीवन में, लेकिन वो हमेशा समत्व में बैठा रहता है। ये ज्ञानी के लक्षण है महाराज, ज्ञानी का लक्षण यही है, वो हमेशा समत्व में बैठा है, समत्व भाव में, दुख में सुख में लाभ में हानि में जय में पराजय में मान में अपमान में सर्दी में गर्मी में राग में द्वेष में, वो हमेशा समत्व में बैठा है, तटस्थ, तटस्थ होकर के, साक्षी रूप में, अधिष्ठान रूप में, कूटस्थ रूप में नित्य बैठा है। ये ज्ञानी की पहचान है महाराज, क्योंकि उसने अच्छी तरह से जान लिया, मिथ्यात्व का निर्णय हो गया उसके लिए। विचर धातु विवेक, विवेक बताया था ना हमारे दयानंद स्वामी जी ने, विवेक विचर धातु, विचर धातु से विवेक बना है। विचर विचर पृथक भावेन विवेक, विचर पृथक भावेन विवेक है, विवेक हो गया उसके अंदर, यानी पुरुष के अंदर विवेक हो गया। क्या विवेक हो गया? सत असत का, सत्य क्या है असत क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, नित्य क्या है अनित्य क्या है, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, ये सब उसको चित्र से विवेक हो गया कि मैं सत स्वरूप हूँ, चित स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मैं चित स्वरूप हूँ, ऐसा विवेक हो गया। चित स्वरूप हूँ में से मेरा कभी तीनों काल में तीनों काल में मेरा कभी विनाश नहीं होने वाला, जो तीनों काल एक रच रहे वो सत है। तो अपने सत्य स्वरूप का ज्ञानी को ज्ञान हो जाता है कि मैं हमेशा रहने वाला हूँ और ये सब मिटने वाला है, परिवर्तनशील है संसार, ऐसा उसको ज्ञान हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई कि मैं सत्स्वरूप हूँ, बुद्धि में बैठ गया। अब एक बार बैठ ज्ञान हो गया, फिर वो उसका वह ज्ञान होता नहीं है, एक बार समझ में आ गई फिर वो समझ मिटती नहीं है, और समझ में जब भी आएगी जब इसका अंतःकरण पवित्र होगा, फिर तो जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ ज्ञान टेकेगा ही नहीं वहां पर। तो सबसे बड़ी बात हमने कल बताई थी कि भाई हमारा बेस, हमारी नींव मजबूत हो, जब तक नींव मजबूत न होगी तब तक मकान टिकेगा नहीं। और नींव क्या है? कर्मयोग, और कर्मयोग की मैंने कई व्याख्या दी थी, कई श्लोक बोले थे कर्मयोग के। तो हमारे कर्मयोग मीन्स नींव हमारी, कर्मयोग यही वैराग्य है, त्याग और संन्यास का मैंने वर्णन किया था। हमारे अंदर त्याग आ जाए, त्याग मीन्स विषयों से वैराग्य, और संन्यास मीन्स अहंकार की शून्यता, अहंकार समाप्त। अहंकार समाप्त किससे होगा? अब ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है महाराज। जिसके अंदर परमात्मा के प्रति भाव, श्रद्धा, मंत्र के प्रति, परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, माँ बाप के प्रति श्रद्धा, जितनी श्रद्धा जिसके अंदर, यही तो बोला श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा दृढ़ होती चली जाएगी उसका अहंकार समाप्त होता चला जाएगा। जिसके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाएगा, नित्य प्रेम, विशुद्ध प्रेम, जिसमें कोई काम, कोई चाह नहीं है। प्रेम का मैंने कल बहुत बड़ा दृष्टांत से वर्णन किया था
विशुद्ध प्रेम जिसके अंदर आ गया है उसका अहंकार समाप्त हो जाएगा। और तीसरी बात है हमारा जो निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, पर भगवत अर्पण करके कर्म कर रहा है, उसका अहंकार समाप्त हो जाएगा। हाँ? तो अहंकार समाप्त करने के लिए जो शरणागति हो गया है, हाँ, जो शरणागति हो गया है। कामता प्रसाद जी आपका वीडियो खुला हुआ है, कामता प्रसाद जी वीडियो बंद कर दीजिए। हाँ ना, तो हमारा अहंकार समाप्त हो जो जो आ, जो स्पृहा रहित हो गया है, स्पृहा रहित, उसका अहंकार आसक्ति समाप्त हो गई है, अहंकार समाप्त हो जाएगा। तो जिसका अहंकार समाप्त हो गया, मैंने कल बोला था, ज्ञान उसी का ठहरेगा जो त्याग संन्यास, जिसका त्याग मतलब संसार से विषयासक्त से, हाँ, उसका बिल्कुल विषयों से आसक्ति समाप्त हो गई, विषय भोग की कामना समाप्त हो गई है, संसार से दोषों से समाप्त हो गई है, वो त्यागी पुरुष है। त्याग है शांति अनंतरम, बिना त्याग के कभी किसी को शांति मिली नहीं है। त्याग है शांति अनंतरम। तो शांति किसको मिलेगी? शांति उसको मिलेगी जो निर्लोभ हो गया है, जो जिसको संतोषी है, जो अहिंसक हो गया है, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, जिसका संग्रह भोग और संग्रह समाप्त हो गया है, भोग की कामना संग्रह की कामना जो समाप्त हो गई है, वो हमारा त्यागी है। तो कल चल रहे थे भगवान, सत्स्वरूप, अपने सत्स्वरूप को जान लिया है, फिर चित स्वरूप को जान लिया है। जिस स्वरूप को कोई जान सकता है जिसका मोह समाप्त हो गया है, जिसका मोह समाप्त हो गया है। क्योंकि मोह जो है, मोह के कारण ही, अज्ञान के कारण ही मोह है महाराज, अज्ञान के कारण है मोह। मोह जो है बुद्धि की एक, बुद्धि की एक उल्टी बुद्धि का नाम है मोह, यहाँ समझ लीजिए। मोह माने उल्टी बुद्धि, वो भ्रम, मोह के कारण ही दुख है, मोह के कारण ही राग द्वेष है, मोह के सारे, मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह के कारण ही शोक है, सारी उपाधियां मोह के कारण है। और जैसे मोह समाप्त कैसे होगा? उपासना से समाप्त होगा, न कर्म से समाप्त होगा, न योग समाप्त होगा महाराज। मोह केवल ज्ञान से समाप्त हो गया, क्यों? मोह एक बुद्धि की एक विपरीत दशा का नाम मोह है, बुद्धि के उल्टी बुद्धि का नाम मोह है। देखिए, जब तक हमारे अंदर दुख है, भय है, शोक है, तब तक महाराज ये मोह के कारण ही है। भय भी मोह के कारण ही है, दुख भी मोह के कारण ही है, शोक भी मोह के कारण ही है। ये हमारी भूल है, उसका मूल और कहीं नहीं है, हमारी भूल में है। जब तक हमारे समझ, हमको अच्छी तरह से समझ नहीं आती है, ज्ञान नहीं होता है, तो हमारा वेदांत का काम है कि ब्रह्म को मिटाना। ये ब्रह्म में छह प्रकार का ब्रह्म बताया है, संसार जो 6 प्रकार के बताए। अब इसकी जो एक अलग है, तो मैंने तो ब्रह्म कब मिटेगा? जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होगा। जब तक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय नहीं होगा, ब्रह्म
अंधेरा मिटेगा नहीं, मेरे ज्ञान मिटेगा नहीं महाराज। हम्म, तो ज्ञान होने पर अविद्या मिट जाती है, भ्रम मिट जाता है, मोह मिट जाता है। तो तो कहने का मतलब ये किसके ऊपर है? ये हमारी बुद्धि को जकड़े हुए हैं। हाँ, हमारी अपनी बुद्धि को हम सुधार लें, या फिर उन 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 विकारों को दूर कर लें। और विकार भी दूर होंगे बुद्धि के द्वारा ही होंगे, दूसरे तो कोई साधन है नहीं, बुद्धि के द्वारा दूर होंगे ना, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि को खो दिया है। तो हम बुद्धि को मतलब हाँ, ये कहाँ पे हम फंसे हुए हैं ये देखना है महाराज। हाँ, अरे मोह का भी हाँ छूट जाता है, नशा करके भी छूट जाता है ना। आदमी नशा कर लेता है ना, तो उसको फिर संसार का कोई ज्ञान ही नहीं होता है ना। हाँ, लेकिन ये स्थायी नहीं है, नशा करके छोड़ मोह टूटेगा तो स्थायी नहीं है। हाँ, भावना के बदलने से मोह दूर हो जाएगा, लेकिन वो भी स्थायी नहीं है। योग साधना से भी स्थिरता आ जाएगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो भी स्थायी नहीं है। हाँ, मोह शांत होगा केवल ज्ञान से महाराज, ज्ञान से मिटेगा। वास्तव में देखा जाए तो अब रुपए को हमने पकड़ा है कि रुपए ने हमको पकड़ा है कि रुपए को हमने पकड़ा है, देखना ये है ना। मोह को हमने पकड़ा, संसार की वस्तुओं को हमने पकड़ा है कि संसार की वस्तुओं ने हमको पकड़ा है ना? ये महाराज, ये मुंह मिटेगा कैसे? जो हमारी पकड़ ढीली होगी, जो पकड़ बनी हुई है संसार की वस्तुओं को, है? जो सुखा बुद्धि बनी हुई है हमारी, जो महत्व बुद्धि बनी हुई हमारी, जो आकर्षण बना हुआ है, जो सतत बुद्धि बनी हुई है, वो जब तक नहीं टूटेगा, जब तक मोह नहीं टूटेगा। संसार के भोगों में हमारी सुखा बुद्धि बनी हुई है, उनमें सुख मिल रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष में देखिए, प्रत्यक्ष में सुख मिलता है, और प्रत्यक्ष को हमने समझ लिया कि अनात्मा है। हाँ, एक के लिए सिगरेट जो है वो अमृतमय है, और दूसरे के लिए वो विषमय हो गई कि नहीं है। पंजाबी किसी को सिगरेट पिलाने को तो लोग गालियां देगा, उसके लिए विषमय है। एक के लिए जो अमृतमय है वो दूसरे के लिए विषमय है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष के लिए संसार की सारी वस्तुएं विषमय होती हैं। विषय, ये विषय को त्यागने में आनंद आ रहा है कि विषय को भोगने में आनंद आ रहा है, देखना ये है। विषय को भोगने में आनंद आ रहा है हमको, क्या विषय को त्यागने में आनंद आ रहा है? अगर विषय को त्यागने में आनंद आ रहा है तो समझ लीजिए हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, यही ज्ञान है। और विषय को भोगने में आनंद आ रहा है तो हम संसारी हैं, ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है। तो हम ये विषय को भोगने में उसी को आनंद आता है जिसकी सुखा बुद्धि गई नहीं है, अंदर चुपकन है। कल हमने श्लोक बोला था, विषया निवर्तन्ते निराहारस्ते न रसवर्जन रसोप्य परम दस्ता निवर्तते। विषया निवर्तन्ते, विषय तो निवृत्त हो गया, निराहार देना, ये हमारे इंद्रियों को निराहार बना दिया हमने, इंद्रियों को रोक लिया, इंद्रियों को नहीं विषय में जाने दे रहे। लेकिन मनोराज्य जो हो रहा है, मन से जो चिंतन हो रहा है, वो मनोराज न कर्म से कटेगा न उपासना से कटेगा। ये भी बता रहा हूं आपको, ये जो मनोराज जो है ये सबसे खतरनाक चीज है, और ये केवल निधिध्यासन से ही कटेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और मनोराज की शांति हो गई है, हाँ, शांति में अधिगच्छति, उसी को शांत मिलेगी, जिसका मनोराज शांत हो गया है। क्योंकि विषया निवर्तनते निराहारस्ते न रसवर्जन, जो रस की जो अनुभूति हो रही है, रस का जो रस का जो हमको संकल्प हो रहा है, रस का जो हमें
उसकी याद आ रही है, वो खतरनाक है। उसका चिंतन, वही मनोराज बोलते हैं उसी को। जो भोग लिया है, जो विषयों का हमने भोग कर लिया है, उसकी याद, यही मनोराज है। और वो बैठे 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 मनोराज करता रहता है, बैठे बैठे पूरा संसार बना लेता है और कुछ भी नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी ने थोड़ा सा थोड़ा बोल दिया है, तुलसीदास जी ने बोल दिया है कि मन मन के पाप जो है, मानस पाप नहीं, पुण्य लगते हैं, पाप नहीं लगते हैं। ऐसा एक चौपाई है कोई, मानस पुण्य लगे नहीं पापा, ऐसा कुछ बोला है। लेकिन हमारा वेदांत बोलता है नहीं, मानस जो मनोराज्य है, मानस चिंतन मनोराज्य, मनोराज्य की जब तक शांति नहीं हो मिलेगी, जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक ज्ञान टिकेगा नहीं। और मनोराज्य की शांति केवल निध्यासन से होगी, क्योंकि अगर श्रवण से हो जाती तो फिर मनन निध्यासन की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। इसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, मनोराज कहाँ हो गया? अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इसलिए मनोराज हो रहा है। अगर हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया होता तो मनोराज काय को होता? मनोराज नहीं होता। तो हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इसलिए मनोराज हो रहा है। उसकी शांति निध्यासन से है, हमारा निध्यासन करना पड़ेगा। तो निध्यासन होगा तब शांति होगी। तो ये ज्ञान, चित स्वरूप हूं मैं ये जो संबंध बना हुआ है, ये चिज्जड़ ग्रंथि, चित स्वरूप हूं मैं ज्ञान स्वरूप हूं मैं। तो ज्ञान होने के बाद में चिज्जड़ ग्रंथि कट जाएगी। जिसको ज्ञान हो गया उसकी चिज्जड़ ग्रंथि भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञान रूपी अग्नि जैसे प्रज्वलित अग्नि सारे ईंधन को भस्म कर देती है, इसी प्रकार जिसके अंदर ज्ञान अग्नि प्रज्वलित हो गई है, उसके सारे कर्म भस्म हो जाएंगे, मनोराज भस्म हो जाएगा उसका। तो धर्म से विरत योग से ज्ञान, ये हमारे तुलसीदास जी ने बिल्कुल क्षण एक कील गाड़ दी, ठोक दी। अब उसको उठा काटने वाला कोई नहीं है। विरति हो गई तो धर्म से हो गई। जिसने जीवन भर धर्म का आचरण किया है, धर्म का पालन किया है, उसको बुढ़ापे में या चौथी अवस्था में निश्चित रूप से वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य लाना नहीं पड़ेगा, वैराग्य हो जाएगा। ये उसका फल है, धर्म का फल है वैराग्य। तो हमारे जीवन में अगर वैराग्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब है हमने जीवन को धर्म पूर्वक पालन अनुकरण नहीं किया, धर्म का अनुकरण नहीं किया, धर्म का पालन नहीं किया हमने, हम अधर्म पर चले हैं, इसलिए वैराग्य नहीं हो रहा है। इसका फल वैराग्य है, धर्म का फल वैराग्य है। और धर्म से विरत योग से ज्ञान, जीवन में योग हमारे में आ जाना चाहिए। कल हमने योग की तो योग की व्याख्या की थी, तीन योग की व्याख्या की। समर्थम योग उच्चते, एक बोला था समर्थम योग और दूसरा बोला था जय श्री कृष्ण। परेश जी आपका माइक भी खुला है आपका, ये भी माइक बंद कर दो महाराज। परेश जी माइक बंद कर दो। अजी श्रीमान कर रहा हूँ, आप सुनो तो सही, एक मिनट कर रहा हूँ भैया आपसे। बाद में बीच में मत बोलो, बाद में नोट करके रखो, नोट करके रखो महाराज। तो मैं क्या बोल रहा था, देखिए भूल जाता हूँ, भूल गया ना विरक्ति, योग, धर्म से विरत योग से ज्ञान होगा। तो योग से, योग साधना मतलब निध्यासन, और उसी के वर्णन कर रहा था मैंने कि मनोराज की शांति जो होगी वो निध्यासन से होगी। जो विपरीत भाव मोह है वो निध्यासन से जाएगा, जो राग दोष है वो निध्यासन से कटेगा, क्योंकि जो अहंकार है वो निध्यासन से कटेगा। क्योंकि ये चिज्जड़ जो ग्रंथि है, मैं बता रहा था, चिज्जड़ ग्रंथि जड़ चेतन की जो ग्रंथि है,
उसका ज्ञान, उसका स्वरूप अनुभव, उसका कटना इन निध्यासन के वर्ण नहीं कटेगा। वो अलग अलग, जैसे दाल और चावल को हमने अलग कर दिया है, जैसे नील चीर को अंश जो है दूध को अलग और पानी को अलग, दूध को पी लेता है, पानी को अलग कर देता है। इसी प्रकार से विवेक हमारा जागृत हो जाएगा तो अनात्मा को हम अलग कर देंगे और आत्मा को ग्रहण कर आत्मा का अनुभव होगा। ये निध्यासन से होगा। निध्यासन ही एक ऐसा है जो अहंकार की जो जड़ ग्रंथि है उसको काटेगा वहां से, क्योंकि ये जड़ ग्रंथि के ऊपर बैठा हुआ है। ये अहंकार जड़ चेतन की ग्रंथि के ऊपर बैठा हुआ है। ये आसक्ति, राग, द्वेष, ये उसकी ग्रंथि के ऊपर बैठे हुए हैं। जहाँ राम तय राम, काम नहीं जहाँ काम नहीं राम, कहू को कबू रह सके रजन के ठाम। जब उस ग्रंथि पर राम आएगा तब काम चला जाता है, काम आता है राम चला जाता है। हाँ, ये मन में महाराज वहाँ ग्रंथि मन वहाँ पे काम आता है तो राम गया, राम आता तो काम गया, एक ही ठहरता है। उजाला होगा तो अंधेरा चला जाएगा, अंधेरा होगा तो उजाला चला जाएगा। तो ये उसको जो चिज्जड़ ग्रंथि पे बैठा हुआ है उसको विवेक होने पे दोनों को अलग अलग कर देगा। जैसे दाल चावल को अलग कर दिया, इसी प्रकार से जो हमारा तादात्म्य बना हुआ है शरीर और आत्मा का, प्रकृति और आत्मा का जो तादात्म्य है उसको वहां से दोनों को, ये निध्यासन का काम है महाराज। दोनों को तादात्म्य को समाप्त करना। और जैसे तादात्म्य समाप्त हुआ वैसे जीव भाव समाप्त हुआ, अहंकार समाप्त, वैसे कर्तव्य भाव समाप्त, वैसे सारे सारे समाप्त। क्योंकि स्थूल से संबंध कट गया, दादा समाप्त हुआ तो स्थूल से संबंध कट गया, सूक्ष्म संबंध कट गया तो हम विराट के साथ एक हुए। जैसे ही स्थूल के साथ संबंध कटा तुम्हारे अंदर से सारी वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। मैं गारंटी से बोलता हूँ इस बात को। जिसका भी ध्यानावस्था में प्राण को जिसने सूक्ष्म एकाग्र होकर सूक्ष्म दर्शिया, कल मैंने ये श्लोक बोला था कठोपनिषद का, आपके सामने प्रस्तुत किया। सूक्ष्म दर्श था, एकाग्र होकर के जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी तो वैसे वैसे बुद्धि आपकी सूक्ष्म होती चली जाएगी, और जैसे जैसे सूक्ष्म होती जाए बुद्धि होती चली जाएगी, वैसे वैसे वो इतनी सूक्ष्म होगी। जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी वो विराट होती है। वो अणु अणुआम मैं तो महियाम, जितनी अणु होती है उतना ही वो विशाल होती है। ये सिद्धांत है गीता जी का। तो जैसी जैसे बुद्धि सूक्ष्म होगी वैसे वो विशाल हो जाएगी। विशाल मीन विराट। हाँ, वो संबंध टूटते चले जाएंगे, उसके कटते चले जाएंगे। ये है एकाग्र से एकाग्र शुभ दर्शया। जैसे जैसे एकाग्र होगी बुद्धि वैसे वैसे सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म और सूक्ष्म दर्शया हो जाएगी। सूक्ष्म से सूक्ष्म को अनुभव करने में वो समर्थ हो जाए। नहीं है प्रवर्तन च निवर्तन च कार्य कार्य भया भय बंध मोक्षम या बेते साबुद्धि सत्व की प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्त क्या है, प्रवृत्ति क्या है, कार्य क्या है, कार्य क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, ये बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि है वो समझने लग जाएगी। तो अखाड़े को आत्मा को छूटती जाएगी, आत्मा में स्थिर होकर चली जाएगी। समय हो गया है, पानी को मैं समझाता हूँ। तो हमारे शर्मा जी आए कि नहीं आए? हाँ अभी, हाँ क्या नाम है अभी, परेख जी बोलिए।